बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और आज हम डिस्कस करेंगे 10th कंप्यूटर यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की एक्टिविटीज़। तो मैं तमाम एक्टिविटीज़ आपके लिए सोल्व करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं एक्टिविटी नंबर 1 से। एक्टिविटी 1.1, यूज़ योर वेब ब्राउज़र टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द 3 डिफरेंट IDEs दैट कैन बी यूज्ड फॉर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जी ये हमारा आ गया जी इंटरनेट वेब ब्राउज़र, हम क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जी 3 डिफरेंट IDEs फॉर C लैंग्वेज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे IDEs आ गए हैं, जिसमें हमारे पास C लिंक, एक्लिप्स, कोड ब्लॉक, कोड लाइट, बहुत सारे यहाँ पर हैं। इसमें से हमने कोई से 3 चूज़ कर लेने हैं। तो मैंने आपके लिए पहले ही चूज़ कर लिए हैं, जिसमें कोड ब्लॉक्स, विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड और डेव C++ ये हमारे पास IDE हैं जो हम C लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी 1.2, open and installed IDE on your lab computer. Write the program that display hello world on computer screen. आइए इस प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कोड ब्लॉक्स की तरफ। तो ये हमारा जी कोड ब्लॉक्स है। सबसे पहले तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ये जी हमारा कोड ब्लॉक्स लोड हो रहा है। जब ये ओपन हो जाएगा तो आपने एक नई फाइल ले लेनी है। हम फाइल में गए, देन न्यू में जाकर एक एम्प्टी फाइल ले ली। आपके पास एक न्यू फाइल यहाँ पर आ गई है। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, अपना कोड राइट करना है। तो हमने कोड जो हमारी किताब के मुताबिक था वो था हैश इंक्लूड stdio.h, देन वाइड मेन, और इसके बाद हमारा था जी स्टेटमेंट्स का पार्ट, जिसमें हमारी स्टेटमेंट थी प्रिंट f डबल कोट्स और हमने डिस्प्ले करना था हेलो वर्ल्ड। आइए सबसे पहले तो इसको रन करने से कबल हमें इसको सेव करना पड़ेगा। तो इसको सेव करते हैं फाइल में जाकर। तो जी ये आ गया सेव फाइल। तो यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम रख लेते हैं। आप कोई भी अपनी फाइल का नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ एक्टिविटी 1.2 और मैं डेस्कटॉप पर जाकर इसको सेव कर रहा हूँ। तो जी मैंने इसको सेव कर दिया। अब जी हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को रन करते हैं। तो रन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस बटन को प्रेस कर दें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, या आप अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करें। आइए जी इसको रन करके देखते हैं। ये सिंपल सा कोड था जो हमारी एक्टिविटी 1.2 में बताया गया था। उस कोड को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, वो कोड अपने IDE में लिखा और अब इसको हम रन करते हैं। तो जी ये रन हो गया है और देन हम आंसर देखते हैं। जी आप देख सकते हैं जी हमारे पास आंसर क्या आ गया है, हेलो वर्ल्ड। और यही हमारी असाइनमेंट का टास्क था कि हमने क्या करना था, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना था। तो ये हमने कर लिया। अब मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी 1.3 की तरफ। एक्टिविटी 1.3, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इनसर्कल द रिजर्व वर्ड्स इन C लैंग्वेज। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और हमने बताना है इनमें से कौन कौन सा जो वर्ड है वो कीवर्ड्स हैं। तो याद रखिएगा रिजर्व वर्ड को कीवर्ड भी कहते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट दी गई है। सबसे पहले तो हम इस लिस्ट को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। ये सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं, जिसमें ऑटो, ब्रेक, केस, चार, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वोलेटाइल, वाइल। ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं जो लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड्स दिए गए हैं। हमने ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सा कीवर्ड है। हम 1 बाय 1 अपनी इस लिस्ट में मैच करेंगे और देन उसको सर्कल कर देंगे। तो इंट, पहला हमारे पास है इंट,
तो ये जी हमारे पास इंट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंट एक कीवर्ड है, हमने इसको सर्कल कर लिया। पैक नहीं जी, यहाँ पे आपको कहीं पैक नहीं मिल रहा। सेम क्रिएट भी यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये दोनों कीवर्ड नहीं है और हमने इनको सर्कल भी नहीं किया। केस, हाँ जी केस हमारे पास एक कीवर्ड है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ये रहा, और हमने इसको सर्कल कर लिया। रिटर्न, तो रिटर्न भी हमारे पास हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी, रिटर्न हमारे पास कीवर्ड है या नहीं है। तो ये आपको नज़र आ रहा है जी, ये रहा रिटर्न, जो कि ये भी हमारे पास एक कीवर्ड है। स्मॉल एंड मैथ, ये दोनों देखते हैं अपनी इस लिस्ट के अंदर, तो ये आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल है कि ये हमारे पास कीवर्ड नहीं है। स्ट्रक, तो जी ये स्ट्रक रहा, तो स्ट्रक एक कीवर्ड है, हमने इसको सर्कल कर लेना है। लास्ट में प्रोग्राम और लाइब्रेरी बचे, हमने इनको भी चेक किया और देन हमने डिसाइड कर दिया कि ये दोनों भी क्या हैं जी, कीवर्ड नहीं है। क्योंकि ये लिस्ट दी गई है, अगर तो इसमें मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब कीवर्ड है, अदरवाइज कीवर्ड नहीं है। एक्टिविटी 1.4, आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सी प्रोग्राम। तो जी ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, हमने इस प्रोग्राम के अंदर ही जो पार्ट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना है। तो जी ये वाला पार्ट्स जिसमें इंक्लूड शामिल है, इस पार्ट को बोलते हैं लिंक एंड हेडर सेक्शन। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, लिंक एंड हेडर सेक्शन। यहाँ तक ये हमारा ये पार्ट हो गया। दूसरा ये मेन वाला, इस पार्ट को बोलते हैं कि ये हमारा है द मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन। नंबर 3 जो हमारे पास ये वाला पार्ट बचा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो ये जी हमारे 3 पार्ट थे जिसमें हमने देखा, हमें बताना था कि कौन सा पार्ट का क्या नाम है। तो ये पार्ट हमारे पास लिंक एंड हेडर सेक्शन कहलाता है, ये हमारे पास मेन फंक्शन कहलाता है, और ये हमारे पास द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। एक्टिविटी 1.5, इस एक्टिविटी में हमने ये बताना है कि कौन सा कमेंट्स वैलिड है सी लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि आपने अभी देखा कि सी लैंग्वेज में 2 तरह के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो हमने इस लिस्ट में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा राइट कमेंट है सी लैंग्वेज में जो हम यूज कर सकते हैं। तो नंबर 1 ये, नहीं जी ये हमारे पास राइट कमेंट नहीं है। अच्छा जी ये देख लेते हैं, नहीं जी ये भी राइट कमेंट नहीं है क्योंकि हम फॉरवर्ड स्लैश सिंगल यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा जी यहाँ पे जी ये आ गया, नहीं जी यहाँ पे मॉड्यूलर सिंबल हम यूज़ नहीं करते हैं कमेंट्स के लिए। हाँ जी ये ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं जी फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक, देन हम एंड करते हैं स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश पर। तो ये एक हमारे पास राइट वे है कमेंट लिखने का सी लैंग्वेज के अंदर। आइए इसको चेक कर देते हैं। अच्छा जी ये सैम्पल्स में गए और हमने इसको ये चेक कर दिया कि देखते हैं ये है, नहीं जी ठीक है, ये जी हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक से ओपन तो हुआ लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ जी। अगर तो हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक आ जाता तो ये हमारे पास एक वैलिड कमेंट था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक नहीं है तो ये वैलिड कमेंट भी नहीं है। अब चेक करते हैं लास्ट वाला, तो ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है, क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट में हम 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं, तो इसके आगे भी हम चेक का मार्क लगा देते हैं। तो ये भी हमारे पास राइट वे है सी लैंग्वेज में कमेंट लिखने का। एक्टिविटी 1.6, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इन वैल्यूज में से हमने बताना है कि हर एक वैल्यूज कांस्टेंट ऑफ द टाइप की कौन सी टाइप है। तो नंबर 1 हमारे पास है 12, इसको हम बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। 1.2 रियल कांस्टेंट, स्टेरिक हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट होता है। -21 अगेन इंटीजर कांस्टेंट। 32.768 रियल कांस्टेंट, ए करैक्टर कांस्टेंट। -12.3 रियल कांस्टेंट। 41 इंटीजर कांस्टेंट। 40.0 रियल कांस्टेंट।
फॉरवर्ड स्लैश आपके पास करैक्टर कांस्टेंट कहलाता है और यही हमने आइडेंटिफाई करना था और हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। एक्टिविटी 1.7 इनसर्कल द वैलिड वेरिएबल्स नेम अमंग द फॉलोइंग। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने डिस्कस किया था कि जब हम वेरिएबल्स का नाम सेट करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने वेरिएबल का नाम रख सकते हैं जो कि वैलिड होगा सी लैंग्वेज में। उस रूल्स को मद्देनजर रखते हुए जो हमने डिस्कस किए थे, आइए इसको चेक करते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास वैलिड वेरिएबल का नाम है। नंबर 1 हमारे पास है अंडरस्कोर हेलो। ठीक हो गया, क्योंकि आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेरिएबल के नाम में। ये देखें जी 1 वार, नहीं जी ये नहीं, क्योंकि रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल में था कि हम न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं करेंगे अपना वेरिएबल का नाम। रोल अंडरस्कोर नम, ये हमारे पास वैलिड वेरिएबल का नाम है। एयर 23 ब्लू, ये भी हमारे पास वैलिड वेरिएबल का नाम है, क्योंकि ये हमारे पास न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो रहा है और वेरिएबल के नेम में हमें अलाउ होता है कि हम अपर केस या लोअर केस कुछ भी रख सकते हैं। फ्लोट, नहीं जी फ्लोट नहीं रख सकते, उसकी वजह सिंपल सी है, फ्लोट हमारे पास एक कीवर्ड है और जो कीवर्ड होता है उसको हम वेरिएबल्स के नेम में कतई इस्तेमाल नहीं करते। केस तो हमारे पास कीवर्ड है, फिर हमने इसको सर्कल क्यों किया? जो वो केस कीवर्ड है वो स्मॉल में सी होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपिटल में सी है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक वेरिएबल का नाम हो सकता है। डॉलर साइन एंड कार, नहीं जी आप सिर्फ अंडरस्कोर का सिंबल यूज़ कर सकते हो, कोई और सिंबल इसके अलावा नहीं यूज़ कर सकते अपने वेरिएबल के स्टार्ट में। इज इक्वल टू कलर, देन नेम, हाँ जी नेम भी हमारे पास एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। इज इक्वल टू कलर, नहीं जी इज इक्वल टू के सिंबल से आप आगाज़ नहीं कर सकते। फ्लोट, हाँ जी फ्लोट आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस फ्लोट में और इस फ्लोट में फ़र्क है, ये फ्लोट है हमारे पास स्मॉल में और ये हमारे पास कीवर्ड है, तो इस वजह से हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। जबकि ये फ्लोट आप देखें, इसका जो एफ है वो कैपिटल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कीवर्ड नहीं है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल में। एक्टिविटी 1.8, एक्टिविटी 1.8 हमारे पास अब तक की हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, इसको आप अच्छे से और तवज्जो से समझिएगा। राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट डिक्लेयर द वेरिएबल्स ऑफ एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स टू स्टोर योर पर्सनल डेटा, इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स विद द फॉलोइंग डेटा। तो पहला वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना है इनिशियलाइज द लेटर ऑफ योर नेम, दूसरा इनिशियलाइज द लेटर ऑफ योर जेंडर, तीसरा योर एज, चौथा योर मार्क इन 8th क्लास एंड फिफ्थ वन है योर हाइट। तो इन 5 वेरिएबल्स को हमने एप्रोप्रिएट डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करना है। तो आइए इसको डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने IDE की तरफ, जो कि हमने कोड ब्लॉक ऑलरेडी ही इंस्टॉल किया हुआ है। इसको डबल क्लिक करते हैं, ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करें। अब आपने एक एम्प्टी फाइल ले लेनी है। हम फाइल में गए, न्यू में, और एम्प्टी फाइल हमने यहाँ से ले ली। एम्प्टी फाइल लेने के बाद हमने क्या करना है, अपना सिंटैक्स लिखना है, जो कि हमारे पास क्या था, हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन फंक्शन की बॉडी आ गई। तो इस बॉडी के अंदर हमारे पास पहला डेटा था हमारे नाम का, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं करैक्टर डेटा टाइप। तो करैक्टर हमारे पास एक डेटा टाइप आ गई है, हम अपने वेरिएबल का नाम नेम रख देते हैं। ठीक हो गया। देन दूसरी चीज़ थी हमारे पास, हमने जेंडर भी लेनी थी, तो दोनों को मैं एक ही दफ़ा डिक्लेयर कर रहा हूं। तो ये नेम आ गया, स्पेस डाली और देन मैंने जेंडर यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना था, हमारी एज प्रिंट करनी थी। तो एज में हमने क्या किया, इंट, एक हमारे पास डेटा टाइप आ गई है और वेरिएबल का नाम हमारा क्या आ गया है, एज आ गया है। और हमने क्या करना था, मार्क्स भी इनपुट करने थे। मार्क्स के लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स का ही, और हमारी हाइट है वो भी हमने क्या करनी है, उसके लिए भी हमने एक डेटा टाइप ली जो के लिए फ्लोट बेस्ड है, और हमने अपने वेरिएबल का नाम रख दिया है हाइट। डिक्लेयर ये हो गए हैं। अब हम इनको इनिशियलाइज भी कर देते हैं कि नेम हमारे पास जो ऊपर डिक्लेयर हुआ है वो इज इक्वल टू है SK। देन हमारे पास जेंडर हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, जेंडर जो आपने डिक्लेयर किया था उसको इनिशियलाइज कर देते हैं जी M से।
एज के लिए हमने यूज़ किया था एज का वेरिएबल, उसमें हम लिख देते हैं जी हमारे पास एज आ गई 23 और लास्ट में हमारे पास था हमारी हाइट और हाइट को हम डिक्लेयर कर देते हैं जी 5.8। देन अब हम इसको रन करते हैं। जैसे ही हम इसको रन करेंगे पहले हमें सेव करना पड़ेगा। हम इसको सेव कर देते हैं जी एक्टिविटी 1.8 के नाम से और इसको हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रन भी करके देख लेते हैं। जी हाँ जी ठीक है, परफेक्टली रन हो गई और हमारे पास कोई एरर भी नहीं आया। तो ये आपके पास आंसर था आपकी एक्टिविटी 1.8 का। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।